राज की बात होगी और पहले राज की बात प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियों को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैलियों में जिन भी राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें रैलियां करेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो और छत्तीसगढ़ में भी चुनावी रैलियां प्रधानमंत्री मोदी की होगी। तो वहीं जिन राज्यों में यानी कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होने वाली है। 7 नवंबर की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में प्रधानमंत्री की रैलियां होगी, विशाल जनसभा भी होगी, संबोधन भी होगा। क्या कुछ संबोधन में कहेंगे ये देखने वाली बात भी होगी। तो वहीं 11 बजे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रैली होगी, तो वहीं 1:15 बजे सीधी में सभा भी होगी और 5:30 बजे हैदराबाद में रैली भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए, अब चुनावी राज्य हैं, जिन राज्यों में चुनाव होना है, नामांकन का आज आखिरी दिन रहा, सबने नामांकन भर दिए, लिस्ट जारी हो गई कल तक सारी, और अब जो वक्त है वो बहुत कम बचा है। अब चुनाव प्रचार प्रसार में लगना है, हर नेता जो भी उम्मीदवार हैं जिनको टिकट दिया गया है। और उसी के साथ अब देखिए, चाहे हम प्रधानमंत्री मोदी की भी अगर बात करते हैं तो वो भी अब रैलियां करेंगे, रैलियों को संबोधित भी करेंगे और जो भी चीजें हैं, जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनको गिनाएंगे। और साथ ही साथ 5 राज्यों में चुनाव भी होने हैं और उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां भी प्रस्तावित है, जो कि 7 नवंबर यानी कि कल से शुरू होने वाली है। 8 नवंबर को मध्य प्रदेश के दमोह में सुबह 11:30 बजे सभा करेंगे प्रधानमंत्री। तो 1:45 पर भी गुना में सभा होगी। तो वहीं 4:15 बजे मुरैना में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 9 नवंबर को एमपी और राजस्थान में भी रैली होगी, जिसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो वहीं सुबह 11 बजे सतना में, दोपहर 1 बजे छतरपुर में रैली करेंगे। तो वहीं 4:30 बजे नीमच में, शाम 6:30 बजे उदयपुर में रैली को संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। तो देखने वाली बात यह होगी कि मंच से इन सभाओं से जनता को क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री। अब राज की बात में बात विधानसभा चुनावों की और बात मरुधरा की, राजस्थान की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, सिर्फ 20 दिन ही रह गए हैं मतदान में। अब चुनावी रैलियों और सभाओं का दौर भी हो गया है शुरू। पार्टियों से घोषित स्टार प्रचारक जगह जगह सभाएं करेंगे, क्योंकि देखिए, लिस्टें जारी हो गई है, नामांकन पूरे हो चुके हैं। अब साथ ही साथ जो स्टार प्रचारकों की सूची होती है वो भी जारी कर दी गई है कि कौन कौन स्टार प्रचारक होगा, कहां कहां सभाएं होनी है। ये पहले से देखिए, जो टीम होती है स्टार प्रचारकों की वो तैयार कर लेती है, रणनीति बना लेती है। तो इसी के तहत अब स्टार प्रचारक जगह जगह सभाएं करेंगे। तो वहीं बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में भी पहली चुनावी सभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को राजस्थान में करेंगे चुनावी जनसभा और 9 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी उदयपुर आएंगे और जनसभा करेंगे। क्या कुछ कहेंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखिए, उदयपुर वाटी में उनकी जनसभा होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा उदयपुर की नई बलीचा स्थित कृषि मंडी परिसर में होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की सभा 28 विधानसभा से कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, दोनों ही शामिल रहने वाले हैं इस सभा में। तो वहीं मेवाड़ की इन 28 विधानसभा सीटों को सत्ता का गलियारा भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए, जो मेवाड़ है, ऐसा कहा जाता है, जिसने मेवाड़ को जीत लिया राजस्थान को जीत लिया। तो मेवाड़ की इन 28 विधानसभा सीटों को सत्ता का गलियारा कहा जाता है और प्रदेश के सियासी गलियारों में से ये बात कही जाती है कि जो ये 28 सीटें जीता वो प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो जाता है। इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी भी यहां से चुनावी सभाओं की शुरुआत करेंगे। तो आपको बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, प्रधानमंत्री मोदी सभाएं करेंगे और साथ ही साथ ये आपको राज की बात मरुधरा की बता रहे हैं, जहां पर उदयपुर में 28 सीटें और साथ ही साथ मेवाड़ को जिसने जीत लिया उसने मरुधरा को जीत लिया, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी यहीं से चुनावी रैली की शुरुआत करेंगे। तो वहीं एक और राज की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा से 7वीं बार नामांकन दाखिल कर दिया है। सरदारपुरा से 7वीं बार नामांकन दाखिल किया मुख्यमंत्री ने आज, और आज भी बड़े ही सादगी से नॉमिनेशन फाइल करने सीएम अशोक गहलोत पहुंचे। पत्नी और बेटे, पत्नी सुनीता गहलोत, बेटे वैभव गहलोत सहित 4 लोगों के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। उसके बाद सभा भी हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, दोनों का संबोधन हुआ और खास करके
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जमकर तारीफ भी की। इस संबोधन में जो योजनाएं हैं, चाहे वो मिशन रिपीट को लेकर हो, चाहे वो विजन 2030 हो, चाहे वो महंगाई राहत कैंप हो, चाहे वो कोई भी योजना हो, उसको लेकर जमकर तारीफ हुई आज मंच से, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। और अगर हम साल 1977 की बात करते हैं तो इसी सीट से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था। तो देखिए, साल 1977 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी सीट से, यानी कि जोधपुर की जो उनका गृह जिला भी है और सरदारपुरा सीट से, उन्होंने यहां से पहली बार चुनाव लड़ा, पर करीब 4000 वोटों से हार गए थे सीएम पहला चुनाव। और दावा यह भी है कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल बेचकर पहले चुनाव में नॉमिनेशन किया था। तो ये आपको राज की बात बता रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बारे में, जिन्होंने पहली बार 1977 में नामांकन दाखिल किया, चुनाव लड़ा, प्रत्याशी के तौर पर वो सरदारपुरा सीट से खड़े हुए, लेकिन हार गए। अब राज की बात में गारंटी की बात करेंगे। गारंटी वो शब्द जो इतने दिनों से हर सभा में, हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। कल से कांग्रेस की गारंटी यात्रा का आगाज होने वाला है। चाहे वो हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों की तरफ से ही गारंटियां दी गई हैं, गारंटियां दी जाती है, गारंटियों का ऐलान कर दिया गया है। और इसी के चलते कल से कांग्रेस की गारंटी यात्रा का आगाज होने वाला है। यात्रा के लिए विशेष वाहन भी तैयार किए गए हैं, क्योंकि देखिए, अब गारंटी की अगर बात आई है तो लगातार इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थी और कल इस यात्रा का आगाज भी होने जा रहा है। यात्रा के लिए विशेष जो वाहन है उनको तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सभी प्रमुख नेता इस गारंटी की यात्रा में मौजूद रहेंगे। ये आपको राज की बात बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, अब चुनाव नजदीक है तो गारंटी जरूर दी जाएगी और गारंटियों का ऐलान भी कर दिया गया है। अब इन गारंटियों के ऐलान से ही ये यात्रा का, जो गारंटी देने वाली यात्रा है, इसका आगाज भी कल से शुरू हो जाएगा और इस यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित सभी प्रमुख नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। एक और राज की बात बता देते हैं। आरएलपी एएसपी के बीच गठबंधन या टूटबंधन, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। तो आरएलपी एएसपी के बीच गठबंधन या फिर टूटबंधन। गठबंधन के बाद भी दोनों पार्टियों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। चौमू विधानसभा से अगर बात करते हैं तो आरएलपी और एएसपी दोनों ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। चौमू से आरएलपी ने छुट्टन यादव तो एएसपी ने सत्यपाल चौधरी को टिकट दिया है। तो ये आपको इसकी बात बता रहे हैं। तो सत्यपाल चौधरी को टिकट दिया गया है। यादव, वहीं अगर चौमू की अगर हम बात करते हैं तो बड़ी हॉट सीट ये मानी जाती है। तो आरएलपी ने छुट्टन यादव का आपको नाम बताएं, कल ही ये आरएलपी ने अपनी सूची जारी की देर रात, जहां पर चौमू से आरएलपी ने छुट्टन यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो आरएलपी एएसपी टूटबंधन या गठबंधन, ये अपने आप में अभी सवाल बना हुआ है। तो ये भी आपको एक राज की बात बता रहे हैं। आरएलपी पार्टी की अगर बात करते हैं तो चौमू सीट से छुट्टन यादव को टिकट दे दिया गया है। हालांकि देखिए, अब जो लिस्टें हैं हर पार्टी की वो जारी भी हो चुकी है। अब इंतजार है तो मतदान का है, क्योंकि देखिए, जो आरएलपी पार्टी है हनुमान बेनीवाल की, सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पार्टी, उन्होंने भी अपने जो सारे, चाहे वो हम स्टार प्रचारक की बात करते हैं, चाहे वो हम उम्मीदवारों की बात करते हैं, उनको घोषित कर दिया है। राजस्थान विधानसभा सीटों की कुछ सीटों पर रोचक मुकाबला होने वाला है, क्योंकि देखिए, सूचियों का ऐलान कर दिया गया है, उम्मीदवारों को घोषित कर दिया गया है 200 विधानसभा सीटों पर, और कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर रोचक मुकाबला होने वाला है। कहीं पति पत्नी तो कहीं पर जीजा साली। तो सीएम के सामने प्रोफेसर दातारामगढ़ में पति पत्नी के बीच मुकाबला होगा। कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह की पत्नी डॉक्टर रीटा सिंह जेजेपी से पत्नी के सामने होंगी। तो ये ऐसी कुछ सीटें हैं जिन पर रोचक मुकाबला देखा जाएगा। हालांकि कौन जीतेगा ये तो चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन ये मुकाबला देखना बहुत दिलचस्प होगा। जोधपुर की सरदारपुरा अगर सीट की बात करें तो सरदारपुरा में सीएम और प्रोफेसर के बीच मुकाबला होगा। तो वहीं डीग कुम्हेर की अगर बात करें तो पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह और पेशे से डॉक्टर शैलेश सिंह के बीच मुकाबला होगा। धौलपुर सीट की अगर बात करते हैं तो जीजा शिवचरण कुशवाहा और साली शोभा रानी कुशवाहा के बीच, क्योंकि देखिए, ये वो सीटें हैं जिन पर रोचक मुकाबला देखा जाएगा, क्योंकि जो परिवार वाले हैं वही एक दूसरे के आमने सामने हैं। अगर धौलपुर सीट की हम बात करते हैं तो जीजा शिवचरण कुशवाहा और साली शोभा रानी कुशवाहा के बीच दिलचस्प मुकाबला होगा। इसी तरह बस्सी से अगर बात करें
तो बस्सी में रिटायर्ड आईएएस आईपीएस सामने सामने होंगे, ये भी आपको एक राज की बात बता रहे हैं। तो इस बार के जो चुनाव हैं वो तो रोचक होंगे ही होंगे, लेकिन जिन सीटों का मैंने जिक्र किया उन सीटों पर भी ये मुकाबला बहुत ही तगड़ा और दिलचस्प होने वाला है। तो ये जो सीटें हैं जिन पे मैंने आपको बताया रोचक मुकाबला होगा, और साथ ही साथ इसमें से ऐसे भी कुछ जने हैं जिन्होंने हाल ही में पार्टी भी ज्वाइन की, चाहे वो हम शोभा रानी कुशवाहा की अगर हम बात करते हैं तो वो भी अपने जीजा के सामने होंगी। तो ये दिलचस्प मुकाबले इस बार के चुनाव में देखने को मिलेंगे। अब बात विधानसभा चुनावों की होगी, जहां पर ये जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प और रोचक होता जा रहा है। कई जगह निर्दलीय ने समीकरण बिगाड़ दिए हैं, क्योंकि देखिए अगर जो दो पार्टियां होती है, चाहे वो हम कांग्रेस बीजेपी की बात करें या आरएलपी की बात करें, लेकिन कई जगह जो लोग निर्दलीय चुनाव का ऐलान कर देते हैं, तो निर्दलीय जब वो लड़ते हैं तो जो समीकरण है, जो इक्वेशन है चुनावों की, जो सीटों की, उसको बिगाड़ देते हैं। उसकी वजह से जो समीकरण है वो बिगड़ जाते हैं। टिकटों की नाराजगी झेलनी पड़ रही पार्टियों को, क्योंकि देखिए अब नाराजगी भी जाहिर है, क्योंकि अब जब टिकट नहीं मिलते हैं तो नाराजगी भी होना लाजमी है। और इसकी वजह से ही कुछ नेताओं ने, कुछ लोगों ने निर्दलीय चुनाव का ऐलान कर दिया है लड़ने का। चाहे वो हम भाजपा कांग्रेस से बागी होकर लड़ रहे हैं चुनाव, दोनों ही पार्टियों से अब तक करीब 30 नेताओं ने पर्चा भर दिया है निर्दलीय। तो भाजपा से अगर बात करें तो भवानी सिंह राजावत ने भरा नामांकन, तो वहीं शिव से अगर बात करें तो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं रविंद्र भाटी हुए बागी। अगर हम रविंद्र भाटी, ये भी ऐसा नाम है, महत्वपूर्ण नाम है, जो बागी होते हुए दिखाई दिए। तो वहीं रविंद्र भाटी ने शिव से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर दिया है। श्रीगंगानगर की अगर बात करते हैं तो श्रीगंगानगर में कांग्रेस की नगर परिषद सभापति ने नामांकन भरा। तो सादुल शहर से अगर बात करते हैं तो ओम बिश्नोई ने नामांकन दाखिल किया। ये आपको वो नाम बता रहे हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है, और इसकी वजह से चुनाव में भी बहुत असर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो समीकरण है हर सीट के वो भी बिगड़ते हुए दिखाई देंगे। एक और राज की बात कर लेते हैं। कैश और बैंक बैलेंस में राजे दिया ने आगे सिद्धि कुमारी पूर्व राजघरानों के 6 सदस्यों में से एकमात्र अरबपति हैं। ये भी आपको एक राज की बात बता रहे हैं, जहां पर 6 सदस्यों में से एकमात्र अरबपति हैं। तो आपको बता दें कि कैश और बैंक बैलेंस में राजे दिया से आगे हैं रिद्धि कुमारी और सिद्धि कुमारी। पूर्व राजघरानों के 6 सदस्यों में एकमात्र अरबपति हैं। पूर्व राजघरानों में से 6 सदस्य चुनावी मैदान में आजमाने उतरे हैं भाग्य। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं वसुंधरा राजे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सिद्धि कुमारी, कल्पना देवी, दिया कुमारी मैदान में है। तो वहीं 2 पुरुष विश्वेंद्र सिंह और विश्वराज सिंह मेवाड़ भी मैदान में है। पूर्व राज परिवारों में सिद्धि कुमारी एकमात्र ऐसी प्रत्याशी हैं जो अरबपति हैं। तो टैक्स चुकाने में दिया कुमारी सबसे आगे हैं, लेकिन और दिया कुमारी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, जिनको विद्याधरनगर सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन खुद के पास कार तक नहीं है। सबसे ज्यादा कैश सिद्धि कुमारी रखती हैं और सबसे कम विश्वराज सिंह मेवाड़। सबसे ज्यादा बेशकीमती गहनों का कनेक्शन वसुंधरा राजे के पास है। तो शेयर बाजार की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा दिया कुमारी ने इन्वेस्ट कर रखा है। अब सीट, उस हॉट सीट की बात करेंगे राज की बात में। बाड़ी सीट, बाड़ी नगर पालिका में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बाड़ी नगर पालिका कांग्रेस मुक्त हो गई। भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा के समर्थन में पार्षद आ गए, क्योंकि देखिए गिरिराज सिंह मलिंगा ने बीजेपी ज्वाइन की कल और उनको टिकट दे दिया गया बाड़ी सीट से। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से वो नाराज चल रहे थे, जाहिर थी नाराजगी, क्योंकि टिकट नहीं दिया गया था, टिकट काट दिया गया था। तो उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद उनको टिकट दे दिया गया बाड़ी सीट से। अब अगर बात करें तो 39 नगर पालिका पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के सभी पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं और साथ ही साथ समर्थन भी दिखा रहे हैं। तो 6 निर्दलीय पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ली है। सेवा दल की अगर बात करें तो अध्यक्ष भी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। गिरिराज सिंह मलिंगा ने कल ही जयपुर में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। 3 बार से लगातार बाड़ी के विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा। तो गिरिराज सिंह मलिंगा ये एक महत्वपूर्ण नाम है, जो आपको बता दें इनको बाड़ी सीट से उतारा गया है और 3 बार के विधायक रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। नाराजगी जाहिर करते उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके बाद उनको कल टिकट भी दे दिया गया, क्योंकि देखिए जब से गिरिराज सिंह मलिंगा ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि क्या कुछ होने वाला है।